अज़बिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कोई भी कौम कभी भी किसी गुर्बत की वजह से तबाह बर्बाद नहीं होती, ना ही किसी कम वसाइल होने की वजह से तबाह बर्बाद होती। क्योंकि कौमें जब भी तबाह बर्बाद होती हैं, वो जब इखलाकी तौर पे गिर जाएं, उनके अंदर से ईमानदारी ख़त्म हो जाए, उनके अंदर से अदल ख़त्म हो जाए, तो फिर ही वो तबाह बर्बाद होती हैं। आप देख लें कि अगर माजी में आप जानते हैं या माजी की ऐसी ऐसी हमारे पास तारीख पड़ी हुई है, किताबों में हमें मिलता है कि ऐसी उन कौमों के पास ना इतने ज़्यादा वसाइल थे और ना ये है कि उनके पास इतना सरमाया था, लेकिन कम वसाइल होने के बावजूद भी बड़ी खुशहाल ज़िंदगी गुजार कर चले गए हैं। क्योंकि आपको पता है कि उस वक्त लोगों के पास इतना सरमाया नहीं होता था। कोई एक फसल उगाता था, कोई दूसरा इंसान दूसरी फसल उगाता था, उनको आपस में वो तबादला करते थे, यानी कि एक फसल देकर दूसरी फसल ले। यानी कि लोगों के पास उस वक्त तो आपको पता है दौलत थी नहीं, ना कोई इंडस्ट्री थी, ना उस वक्त ना कोई कि कोई ऐसा निज़ाम नहीं था। यानी कि अगर कोई निज़ाम नहीं था तो उस वक्त पर आप सोचें कितनी गुर्बत होगी। लेकिन यह है कि उस वक्त जो कौमें तबाह बर्बाद हुई, वो कौमें तबाह बर्बाद हुई जो इखलाकी तौर पर जो गिर गई थी, जो लोगों के साथ ज्यादती करते थे, जो नाहक माल खाते थे, जो ये है कि लोगों से जब माल लेते थे तो वजन करके लेते थे, लेकिन जब देते थे तो उसमें कम तोल में कमी बेशी करते थे और लोगों की चीज़ों में मिलावट करते थे। लोगों के ये कि वही कौमें तबाह बर्बाद हो जाती जिनके अंदर से ईमानदारी खत्म हो जाती है और जो ये कि अदल के रस्ते से हट जाती हैं। इसी तरह आप देख लें कि ये तो एक माजी की तारीख है लोगों की, वो जो भरी पड़ी है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि तारीख पे यकीन नहीं करते, और दूसरा ये है कि कुछ लोग हैं वो तारीख पे यकीन करते हैं। लेकिन आप मौजूदा दौर है, इसमें आप देख लें कितने तरक्की याफ्ता ममालिक हैं। अगर उसमें आप गए हैं, कुछ लोग ऐसे भी हैं हमारे वहाँ पे रहते हैं, काम करते हैं, और उसके अलावा कि अगर आपने वहाँ पे विजिट किया तो आप देख लें कि वहाँ कितना उनका बेहतरीन निज़ाम है, क्योंकि वो ईमानदारी पर निज़ाम कायम है। अगर ईमानदारी पर निज़ाम कायम है तो वहाँ पे अदल है, और अदल ये है, अदल के साथ ज़िंदगी गुजार रहे हैं, क्योंकि वो किसी भी इंसान के साथ ज्यादती नहीं होने देते। क्योंकि कोई कहीं का भी हो, किसी मुल्क का हो, किसी मजहब का बाशिंदा हो, वहाँ पे ये है कि उसके लिए ज़रूरी है कि उसके साथ वो अदल करते हैं। क्योंकि अगर किसी से कोई उनका अपना बाशिंदा या कोई भी, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, कोई ज्यादती करता है तो वहाँ पे बाकायदा एक कानून है, एक सिस्टम है उसके साथ, ये कि आप उसके ऊपर केस कर सकते हैं कि मेरे साथ इस बंदे ने ज्यादती की, फिर ये है कि आपको इंसाफ मिलता है। लेकिन जब इंसाफ मिलता है तो इसका मतलब है कि वहाँ पे जो है ना अदल कायम है, और अदल जब कायम रहता है तो वो कौम कभी भी तबाह बर्बाद नहीं होती। बेशक उनके पास कि वसाइल तो सरमाया बाद में आता है, वसाइल बाद में पैदा होते हैं, लेकिन ये है कि सबसे पहले इंसान के अंदर वो जो अपनी इंसान अपने अंदर ईमानदारी कायम रखते हैं और ये अदल कायम रखते हैं, और मुल्क चलते भी हैं ईमानदारी अदल के साथ है। क्योंकि ये कोई दूसरा कि इंसान नहीं आकर ये अदल कायम करता, या कि ईमानदारी वही को मौजूदा माशरे के लोग ही उसके ऊपर ये कायम रहते हैं ईमानदारी के ऊपर, और वो ईमानदारी के साथ चलते हैं तो उनके अंदर ये अदल आ जाता है। जब अदल कायम करते हैं तो एक बेहतरीन माशरा जो है ना हमारे वजूद में माशरा आता है। तो वो बड़े बेहतरीन लोग होते हैं जो अदल पर कायम रहते हैं। आप देख लें उसके अलावा भी कुछ ऐसे माशरे हैं या कुछ ऐसे ममालिक हैं जो कि जो बिल्कुल ईमानदारी को पसंद नहीं करते। बहुत से अक्सरियत ऐसे लोग हैं, ऐसे ममालिक भी हैं जहाँ पे बड़ी कम अदल का निज़ाम नहीं है। उसकी सबसे बड़ी वजह यही, जहाँ पे अदल का निज़ाम ना, वो लोग ईमानदारी से नफरत करते हैं। जहाँ ईमानदारी से नफरत की जाए वहाँ अदल का निज़ाम कभी भी कायम नहीं हो सकता। कौन ऐसा इंसान है जो नहीं चाहता कि मेरे मुल्क में अदल का निज़ाम हो? अदल का निज़ाम होगा कि इंसाफ मिलेगा, किसी इंसान के साथ ज्यादती नहीं होगी। जब किसी इंसान के साथ ज्यादती नहीं होगी तो इंसान ये कि एक बेहतरीन माशरा माजरे वजूद में आएगा। तो इसके लिए ये है कि हमें कोशिश करनी चाहिए कि क्योंकि कोई बाहर से आकर कभी भी किसी मुल्क का सूरत हाल को तब्दील नहीं करता, या ये कि किसी एक इंसान को उठाकर उसको कोई भी चाहे इलेक्शन के जरिए या किसी भी सूरत हाल में आप उसको बना देते हैं कि हमारा ये इंसान हमारे लिए कि हमारी माशरे को तब्दील करेगा या हमारी सोच को तब्दील करेगा। वो सिर्फ आपको एक पैगाम दे सकता है, एक मैसेज दे सकता है, लेकिन ये तब्दीली आपको अपने अंदर खुद पैदा करनी पड़ती है। ईमानदार कोई भी जबरदस्ती आपको नहीं बना सकता। ईमानदारी इंसान को खुद अपने अंदर पैदा करनी पड़ती है, क्योंकि जब तक इंसान अपनी ईमानदारी पर कायम रहता है तो उस माशरे में अदल कायम रहता है।
اور جب عدل سے ہٹ جاتا ہے تو پھر ہر انسان کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے، اور پھر بیچارے کچھ لوگ ایسے پریشان بھی ہوتے ہیں، مجبوری ہوتے ہیں کہ ہمارے ساتھ عدل نہیں ہو رہا، ہمارے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے، کیونکہ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ عدل کا نظام ختم ہو جاتا ہے، ایمانداری ختم ہو جاتی ہے۔ تو اگر یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے اپنے ملک میں ایمانداری ہو اور یہ ہے کہ عدل کا نظام قائم ہو، تو اس کے لیے سب سے پہلے ہمیں خود ایماندار ہونا پڑے گا۔ کوئی باہر سے آ کر ہمیں ایماندار نہیں بنائے گا، ہمیں خود سوچنا ہوگا کہ ہمیں کتنا زیادہ اپنا نقصان کر لیا ہے، کیونکہ کوئی بھی انسان اگر کوئی قبول کر لیتا ہے اپنی خامی، تو پھر یہی ہے کہ وہ خود کو تبدیل کرتا ہے۔ جب خامی ہم قبول نہیں کریں گے تو ہم کبھی بھی تبدیل نہیں کر سکیں گے خود کو۔ اگر ہمیں دیکھتا ہے کہ ہمیں پتہ چلتا ہے یا ہم جانتے ہیں کہ ہمارے اندر تھوڑی کمی ہے ایسی ایمانداری کی جس کی وجہ سے ہمارے نظام میں عدل نہیں آ رہا، اور یہ ہے کہ عدل کا نظام نہیں ہوگا تو ہم کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتے۔ تو اس کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہمیں پہلے ایماندار ہونا پڑے گا، ایماندار ہوں گے تو عدل کا نظام قائم ہوگا۔ تو اس کے لیے یہ ہے کہ دیکھ لیں کہ آپ جو قومیں ایمانداری سے نفرت کرتی تو کبھی بھی عدل کا نظام قائم نہیں رکھ سکتی، اور جن قوموں نے ترقی کی ہے نا ان کو آپ دیکھ لیں انہوں نے کیسے ترقی کی ہے۔ سرمایہ جو ہے نا وہ تو ترقی تو کام کرتے ہیں، بعد میں آ جاتا ہے، سرمایہ آ جاتا ہے، اس کا ایک نظام بن جاتا ہے، لیکن سب سے پہلے ایمانداری ضروری ہے۔ ایمانداری کے ساتھ ہی جو ہے نا وہ عدل قائم ہو سکتا ہے۔ تو اس عدل کے لیے ضروری ہے کہ ہم پہلے ایماندار ہو جائیں اپنے ساتھ، اپنے معاشرے کے ساتھ، اپنے لوگوں کے ساتھ۔ جب ہم اپنے لوگوں کے ساتھ ایماندار رہیں گے، اپنے لوگوں آپ کو پتہ ہے کہ ہر انسان یہی چاہتا ہے کہ میرے ملک میں عدل ہو، انصاف ہو، کبھی زیادتی نہ کوئی کرے۔ تو اس کے لیے سب سے پہلے ہمیں ایماندار ہونا پڑے گا۔ ایماندار ہو جائیں گے تو پھر یہ عدل کا نظام قائم ہو جائے گا۔ تو یہ میرا آج کا پیغام تھا۔ اگر اس میں کوئی غلطی ہوگی تو میں آپ لوگوں سے معافی چاہتا ہوں۔ اپنا خیال رکھیے گا اور مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔